शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवीम् अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों को प्रणाम है। सति अर्थे, अर्थ के होने पर, सत्य अर्थे, सति अर्थे, अर्थ के होने पर क्या कह रहे हैं? पृथक अर्थायाः, पृथक अर्थात भिन्न अर्थायाः, भिन्न अर्थ के, स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन संगते, संगते अर्थात समूहे, ठीक हो गया, समूहे, सॉरी, स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन समूह की पृथक अर्थायाः, भिन्न भिन्न अर्थ होने से, सति अर्थे पृथक अर्थायाः, अर्थात अर्थ के होने पर, सत्य अर्थे अर्थ के होने पर क्या कह रहे हैं? पृथक अर्थायाः, भिन्न भिन्न अर्थ वाले, पृथक अर्थाया, भिन्न भिन्न अर्थाया, भिन्न भिन्न अर्थ वाले क्या कह रहे हैं? स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन के समूह की क्या कह रहे? क्रमेण तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, क्रमेण, क्रम से, तेन एव, अर्थात जैसे हमने लिखा, मान लो हम लिखते हैं, हमने लिखा 1 2 1 2 1 2 लिखा, देखो आवृत्ति हो रही है, लेकिन क्या कहा? स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन के समूह की आवृत्ति हो, तभी तो हम उसका अन्वय करेंगे ना। तो कह रहे हैं स्वर व्यंजन संघते, उनकी आवृत्ति हो, पर कैसे हो? पृथक अर्थाया, पृथक, देखो यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? जस संधि हुई है, आजकल हम जस संधि पढ़ रहे हैं। देखो तेनैव आवृत्ति, यहाँ पे कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि को मैंने पढ़ाया भी है, ठीक हो गया, तो वहां से समझ लीजिएगा। हमने लक्षण को जाना, क्या कह रहे हैं? उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए जैसे पहले आवृत्ति हुई हो। कैसे आवृत्ति हुई? जैसे हमने कहा, उदाहरण देंगे, देखो अभी जैसे हमने कहा ना, कोयल तो कोयल है, ठीक हो गया, देखो मैं लिखता हूं, कोयल कोयल, हमने 2 कोयल कहा, देखो आवृत्ति हो रही है स्वर व्यंजन समूह की, उसी क्रम से आवृत्ति हो रही है, तो हमने कहा कोमल तो कोमल ही है, अर्थात उस कोमल की वो आवाज कोमल है, जहां पे क्या हो? दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक का अर्थ कोयल है, ठीक हो गया, वास्तविक कोयल नाम है, और एक कोयल अर्थ है उसकी मीठी आवाज, कोमल आवाज। उदाहरण से देखेंगे, देखो विश्वनाथ के अनुसार समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने क्या कहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अत्र द्वयो रूपी, यहाँ पे पीडीएफ में मिस्टेक है, अत्र द्वयो। अब देखो क्या कह रहे हैं, इनकी वृत्ति को पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। हमने लक्षण को जाना, अर्थ के होने पर पृथक अर्थाया, भिन्न भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन समूह की क्रमेण, तेनेव, उसी क्रम से, क्रमेण, क्रम से आवृत्ति को क्या कहते हैं? यमक कहते हैं। विनिगद्यते, कहा जाता है, कहते हैं। कह रहे अत्र द्वयोरपि पदेहो कचित क्वचित सार्थकत्वम, यहां पर क्या होता है? दोनों पदों में, दोनों पदों में भी क्या कह रहे हैं? अपि भी पदयोः, दोनों पदों में कहीं सार्थकता होती है, क्वचित सार्थकत्वम, क्वचित निरर्थकत्वम, कहीं सार्थकता होती है उस पद की, कहीं निरर्थकता होती है। क्वचित एकस्य सार्थकत्वम, कहीं पर एक की सार्थकता होती है, कहीं पर एक की निरर्थकता होती है, ठीक हो गया। सार्थकता और निरर्थकता 2 शब्द हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे हमने देखो इसमें कहा, इसका हम उदाहरण अभी देंगे, नीचे देंगे, पलास पलास नव, पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम। तो देखो पराग और परागत, मृदुल लतांत, लतांत लतांत 2 बार आए हैं, लेकिन वो देखो जैसे हमने लिखा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक चीज समझा देता हूं आपको। एक पंक्ति ली हमने लिखा मृदु लतांत, मोटी कर लेते हैं पेन का साइज, देखो अब लिखा हमने, क्या लिखते हैं? मृदुलतांत, मृदुलतांत, मृदुलतांत और लतांत।
दो शब्द हमने लिखे, ठीक हो गया। ऐसे शब्द थे, हमने क्या कहा, लतांत और लतांत की आवृत्ति हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन हमने क्या देखा, मृदुला, ये यहां तक एक शब्द है ये। तो इसमें क्या हो गया, ये जो पहला वाला पद हो गया, ये क्या हो गया, निरर्थक हो गया। जिसकी आवृत्ति हुई वो निरर्थक हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि मृदुल यहां तक एक शब्द है, जबकि हम आवृत्ति किसकी कर रहे हैं, लतांत लतांत की, ठीक हो गया। आवृत्ति तो हुई, लेकिन एक पद क्या है, सार्थक है, एक पद निरर्थक है। देखो हमने कहा ना, ऊपर देखो क्या कह रहे हैं, क्वचित एकस्य, देखो यहाँ पे लिखा है क्वचित एकस्य सार्थकत्वम अपरस्य निरर्थकत्वम, दूसरे की निरर्थकता हो। इसको बताएंगे अभी, लतान लान का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ लिया है उन्होंने, ठीक हो गया। अत उक्तम सत्य अर्थे, अर्थ के होने पर, कहीं अर्थ के होने पर भी कहीं पर सार्थकता होगी, कहीं पर निरर्थकता होगी, ठीक हो गया। तेनेव क्रमेण, उसी क्रम से, इति दमो मोदा। अब हमने कहा दमो मोदा, दमो मोदा, बताओ यहां पे कौन सा अलंकार है। हमने पढ़ा था ना वृत्त्यानुप्रास, जहां पे क्या हो, स्वरूपतः आवृत्ति हो। एक उसका भेद था ना, स्वरूपतः आवृत्ति, अनेकस्य एकधा साम्यम असकृत्वा अपि अनेकधा एकस्य सकृदप्येषा वृत्त्यानुप्रास उच्यते। वहां पे पढ़ा था ना रसो, देखो वहां हमने पढ़ा था रसो सैरा, ये दो पद हमने पढ़े थे, रसो सैरा, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे भी ऐसी आवृत्ति हो रही है, दमो मोदा। देखो कह रहे नहीं, यहाँ पे कह रहे देखो दमो मोदा, यहाँ पे क्या हुआ, क्रम से आवृत्ति नहीं हुई, स्वरूपता तो हुई, लेकिन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे स्वर व्यंजन समूह की, दो में ओ है, दो ओ मो ओ, ये देखो ये है, हंस लगा दो, ठीक हो गया, दो में भी हलंत है। इसी क्रम से, क्रम क्रमेण, क्रम से भी आवृत्ति होनी चाहिए, खाली स्वरूप से नहीं, ये स्वरूप से आवृत्ति है। देखो दमो दमो मोदा, यदि दमो दमो होता तो यमक अलंकार होता, और उसमें भी कैसे होता, यदि हमने, देखो इससे पहले हमने एक उदाहरण और पढ़ा था, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं कि जहां पे यमक अलंकार होता है, जहां पे लाटानुप्रास होता है, वहां पे यमक कर देते हैं। कैसे, देखो जैसे हमने कहा था ना, यस्य च सविधे दयिता, यस्य च सविधे दयिता, सविधे दयिता, ये हमने पढ़ा था ना लाटानुप्रास में। इसके बाद भी यस्य, यस्य न सविधे दयिता, जिसके पास प्रिया नहीं है, यस्य न सविधे दयिता, और उसके बाद कहा यस्य, यहाँ पे च कर दिया, और ये देखो, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, लाटानुप्रास में, लाटानुप्रास में हो रहा था कि अर्थ की भिन्नता नहीं थी, अर्थ भी दोनों का सेम ही था। हमने पढ़ा ना, तस्यैव नयने नयने, तस्यैव नयने नयने, हमने एक उदाहरण पढ़ा था, नयने तस्यैव नयने च, ये उदाहरण था, उसकी नयन ही नयन है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नयन का अर्थ जो है, नयन नयन दो बार आ रहा है, नयन नयन, ठीक हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, नयन नयन दो बार तो आएगा, लेकिन उसका अर्थ भी क्या होगा, भिन्न होगा। क्यों हमने कहा पृथक अर्थाया, पृथक अर्थाया, पृथक अर्थाया, क को ग हो गया, उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया, अर्थात जस्ट संधि हो गई, ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते देखो, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इत्यादि विभक्त विषयत्वम सूचितम, ये विषय बता दिया गया है, दमो मोदा कहाँ बताया गया है, तो कह रहे वृत्त्यानुप्रास में, वहां संकेत कर रहे हैं। देखो एतच्च, और क्या कह रहे हैं, एतत्, और इसमें और क्या होता है, पाद पादार्ध श्लोकावृत्ति, श्लोक आवृत्तित्वेन पादादि आवृत्ते च अनेक विधतया प्रभूततम अभेदम। अस्तु, यहां पे क्या होता है, कहीं पे अलंकार की क्या होती है, कोई श्लोक पद की आवृत्ति होती है, या फिर पदों की आवृत्ति होती है बहुत सारे, या अर्धावृत्ति होती है, या श्लोकावृत्ति होती है, कहते हैं ना श्लोकावृत्ति, पादादिवृत्ति, ठीक हो गया। अब देखो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या कह रहे हैं, यमक आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा, इसका उदाहरण जो है ना बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं,
दिंग मात्रम उदाहरिते, दिंग मात्रम थोड़ा सा मात्र, उदाहरिते उदाहरण देते हैं। दिंग मात्र अर्थात थोड़ा सा मात्र, थोड़ा सा। ये श्लोक कहाँ का है मैं आपको इतना बता देता हूं। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, माघ, माघ को क्या कहते हैं, माघ की उपाधि क्या है, ये सब आपसे प्रश्न पूछेगा देखना। तो ये शिशुपाल वध की पंक्ति है, लेते हैं और क्या कहते हैं देखो, उदाहरण देते हुए कहते हैं नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम अलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरहि मनोभरहि मनोभरहि। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब इसको समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा है, नव पलास पलास वनम पुरः, आगे नए नए पत्तों वाले, नव पलास, एक पलास का अर्थ क्या होता है, नव पलास, पत्तों वाले, नए पत्तों वाले, पलास पत्र, पलास वनम, पलास वृक्ष के वन। एक आया पलास पत्र, नए नए पत्ते, और दूसरा आया पलास वन। देखो यहां पे क्या है, दोनों की सार्थकता है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। वहां पे भी यस्य च सविदे दयिता हो रहा था, यस्य न सविदे दयिता, दोनों की आवृत्ति हो रही नहीं हो रही है, उसमें तो पूरे श्लोक की ही आवृत्ति है। दीदितिस्तस्या, उसको देख लीजिएगा, इससे पहली वाली वीडियो जो लाटानुप्रास की है, उसके बाद आप यमक अलंकार को समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। एक का अर्थ पत्र है, एक का अर्थ क्या है, वन है। और क्या कह रहे हैं, पूरा स्फुट पराग परागत पंकजम, पराग परागत, उस कमल जो होता है ना, पराग आप जानते हैं, कमल जो पुष्प के अंदर होता है, पराग परागत पंकजम, पंकजम कमल से युक्त क्या हो, पराग परागत। एक का अर्थ क्या है, पराग का रज अर्थात पुष्प, पराग का पुष्प, और एक का अर्थ है परागतानी, पराग परागत अर्थात परागतानी, उनका व्याप्त, व्याप्तानी, यानी कि वो पराग से लदे हुए वो पराग के पुष्प, अर्थात उन पुष्पों में पराग से युक्त वो पराग के पुष्प, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो देखो एक पराग का अर्थ क्या है, एक पराग का अर्थ है पराग के पुष्प, एक पराग का अर्थ क्या है, उससे व्याप्त, अर्थ अर्थ अलग अलग आ रहा है। और देखो स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन समूह की क्या हो रही है, तेनैव क्रमेण, उसी क्रम से, तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, पढ़ा था ना ऊपर, इसी लक्षण में पढ़ा। देखो तो कह रहे हैं उसी क्रम से क्या हो रही है, आवृत्ति भी हो रही है। और क्या कहा, पृथक अर्थाया, अर्थ के होने पर, सत्य अर्थे पृथक अर्थाया, अर्थ के होने पर पृथक अर्थाया, भिन्न अर्थ की आवृत्ति हो तो वहां पे क्या होती है, यमक अलंकार होता है। सार्थकता निरर्थकता का बताएंगे। देखो यहां पे क्या है, स्फुट पराग परागत पंकजम, यहां पर जो दूसरा पद है ये निरर्थक है, क्योंकि इस पराग का अर्थ है पुष्प, परागत उससे व्याप्त, पराग से परागत, मनुष्य से मनुष्यत्व, पराग से परागत, व्याप्त, इसका अर्थ व्याप्त है। फिर क्या कह रहे हैं, मृदुल लतांत, मृदुल तांत। अब देखो यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, लतांत लतांत, ये दो उदाहरण लेते हैं, इनको लतांत लतांत को लेते हैं। लतांत लतांत की आवृत्ति हुई है ना, देखो स्वर व्यंजन संगते, स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति हुई है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, जो पहला वाला लतांत है उसमें क्या हो रहा है, मृदुल के साथ उसका संबंध है, मृदुल तांत, मृदुलाः कोमलाः तांताः अर्थात क्लांताः, उससे क्लांत हैं, किससे, धूप से। सुरभिम सुरभिम, अब देखो सुरभिम सुरभिम, इसको भी उन्होंने क्या कहा है, इसको भी उन्होंने सार्थक, दोनों पद सार्थक में उदाहरण लिया है कविराज विश्वनाथ ने। लोग नहीं मानते हैं लेकिन विश्वनाथ जी ने तो माना है ना, उन्होंने इसको विशेषण बताया है सुरभिम, उसका पत्र का।
तो देखो इतना समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए। तो हम लतांत लतांत कह रहे थे, इसमें क्या हुआ, ये मृदुल एक शब्द है, लतांत नहीं, इसलिए पहला पद यहाँ पे निरर्थक है और यहाँ पे दूसरा पद निरर्थक है। कहा ना क्वचित सार्थकत्वम क्वचित निरर्थकत्वम, कहीं पर सार्थकता हो कहीं पर निरर्थकता हो। और व्यंजन समूह की आवृत्ति हो, व्यंजन समूह की आवृत्ति दिख रही है, भिन्न भिन्न अर्थ भी दिख रहा है। यदि एक ही अर्थ होता तो क्या हो जाता, एक ही अर्थ हो जाता तो लाटानुप्रास हो जाता, और स्वरूपतः आवृत्ति होती तो वृत्त्यानुप्रास हो जाता, वृत्ति अनुप्रास हो जाता। ठीक हो गया। वित्तिर्नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः अस्तु। देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनकी वृत्ति पढ़ लीजिए। कह रहे अत्र पदावृत्ति ही, पद की आवृत्ति, पलास पलास इति सुरभिम सुरभिम इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वम, यहाँ पे दोनों की सार्थकता है। मैंने बताया था, इसका अर्थ है पलास का अर्थ है पत्र, एक का अर्थ है वन, एक का अर्थ है सुरभिम, सुरभिम अर्थात सुगंध से संपन्न, और सुगंध से एक अर्थ है वसंत ऋतु। एक का अर्थ क्या है, सुगंध, एक का अर्थ है वसंत, सुरभिम सुरभिम, दोनों सार्थक है कह रहे हैं। ठीक हो गया। लतांत लतांत इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम, यहाँ पे पहला निरर्थक है। देखो हमने पढ़ा था ना, निरर्थक क्यों है, क्योंकि मृदुल एक शब्द है और लतांत लतांत ये इसका हम आवृत्ति कर रहे हैं। तो लतांत लतांत दोनों का जब अलग अलग अर्थ होता तब हम मानते, लेकिन मृदुल तो क्या हो गया, दूसरे के साथ जुड़ गया। मृदुल एक अलग शब्द है, लतांत एक अलग शब्द है, इसीलिए आवृत्ति तो हुई स्वर व्यंजन समूह की, लेकिन क्या हुई, पहला पद इसमें निरर्थक हुआ। लक्षण देखो हमारा घट रहा है पूरा, क्योंकि लक्षण से ही क्या है, आप अलंकार को पहचानेंगे, इसलिए लक्षण आपको समझ में आना चाहिए, लक्षण घटना चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। देखो पराग परागत, पराग पराग इत्यत्र द्वितीयस्य, यहाँ पे द्वितीय की निरर्थकता है। क्यों, देखो पराग, ये पराग तो हमने एक अर्थ ले लिया, ठीक हो गया। और ये परागत, परागत उस पराग से व्याप्त, परागत का अर्थ है एक पराग का अर्थ है वो पराग, यानी कि जो कमल के अंदर जो पराग हमको दिखता है ना, पुष्प में जो पराग होता है, कहीं पे पुष्प दिखेगा और मेरे सामने आप होंगे तो आपको मैं पराग के दर्शन करा दूंगा। ठीक हो गया। यदि नहीं समझ रहे पराग किसे कहते हैं तो इसे समझ लिए पुष्प विशेष। पुष्प विशेष के अंदर जो खुशबू होती है ना, पराग, जिसका रस पान करता है कौन, भ्रमराहा, भ्रमर, भौरे जिसका रस पान करते हैं। एवं अन्यत्रापि उदाहर्यम, और उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, ये चित्रालंकार का उदाहरण देते हैं। देखो चित्रालंकार, काव्य का आदौ, आदौ, ठीक हो गया। भवेद ऐक्य, किसका ऐक्य होता है, तो कह रहे हैं डलोर, वव, बवोर, लरोस तथा डॉ और लॉ। देखो डॉ और लॉ, इनकी ये सवर्ण माने गए हैं। मैंने कहा ना सवर्ण किसे कहते हैं, आकाश सवर्ण दीर्घ, हमने पढ़ा था ना, सवर्ण संधि पढ़ी थी ना, इससे पहले ही सवर्ण संधि की वीडियो है। तो देखो ये क्या कहते हैं, डॉ, जैसे वो उसमें कहता है ना री वर्ण और मिथा सावर्ण निवाच्यम, री और री क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं। तो ये कह रहे हैं डकार और लकार का डलोर, फिर कह रहे हैं ये बौ है वलोर, बकार लकार और ये रकार, डकार लकार एक हो गया, ये बकार एक हो गया, फिर हो गया वकार लकार और ये रकार, तीन हो गए। तथा इसमें क्या हुआ, रकार की क्या होती है, परस्पर एकता, भवेद ऐक्य, ऐक्य होता है कहां पे, चित्रालंकार में। पेन आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अर्थात अभेद होता है। इसी नीति से क्या कह रहे हैं, देखो उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, इति उक्तनयात्, ऐसी उक्ति से जो हमने ये लक्षण बताया, अब इसको घटाओ। यमकादो भवेद ऐक्य, ड और लौ की, ब और व की, जलताम जड़ताम अवलाजनः, लकार और डकार की एकता होने से, ठीक हो गया, लकार और डकार की एकता होने से, लकार लकार, लता लता। देखो यहां पे लता आया है, अब मैं समझा दूंगा। यहां पे देखो डता आया है,
तो इस डॉ को क्या करना कहा उनने, लॉ मान लेना कहा, क्योंकि उनने क्या कहा, डॉ और लॉ क्या है, सवर्ण है। अर्थात री वर्ण और मिथा सावर्ण वाचन, जैसे वो री और ली को क्या कहते हैं, सवर्ण मान लो, होत्रिकार होतलिकार बनता है नहीं बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पे बनता है। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आपको आसानी समझ में आएगा। देखो लता और डता है, तो डॉ को हम लॉ मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, लता लता, आवृत्ति हो गई नहीं हो गई, लता लता। तो साथियों आज हमने यमक अलंकार को समझा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अलग अलंकार के साथ, या फिर इसके बाद एक संधि की वीडियो आएगी। और मेरे को एक और आया था कि किसी ने बोला था कि छोटे बच्चों के लिए, कम लेवल के बच्चों के लिए, 4-5 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि संस्कृत कैसे सीखें, संस्कृत में कैसे बोलें, अहम कहाँ बनता है, क्या कहाँ से बनता है, ये सब मैं कल एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।